हेलो दोस्तों। चलो देखते हैं आज फटाफट से मार्केट एनालिसिस। अब पहले हम लोग देखेंगे एज यूजुअल ग्लोबल मार्केट की तरफ देखते हैं पहले। तो शुरू करेंगे क्रूड ऑयल के साथ। क्रूड ऑयल का व्यू क्या है हमारा। सो क्रूड ऑयल का व्यू देख लेते हैं एक बार। ये क्रूड ऑयल का मूवमेंट था आज का, अगर आप देखोगे परसों का जो हमने एनालाइज किया था। दिस इज व्हाट वी हैव सीन। क्रूड ऑयल एक बार स्पाइक कर सकता है, तो मेरा जो लेवल है क्रूड स्पाइक का अप्रोक्सीमेटली ये लेवल तक 88 WTI क्रूड की बात कर रहे हैं हम लोग। तो 93 94 ऑन ब्रेंट ऑयल की बात करेंगे, ठीक है। अब डेली पर जाके देखते हैं तो आज हुआ क्या है। तो यहाँ से मार्केट ने रिवर्सल ले लिया है, ठीक है। ये आज का लेवल है, इसको हम लोग मार्क करेंगे। आज मार्केट यहाँ से रिवर्स हुआ है, ठीक है। इसको यहाँ ले लीजिए, ठीक है। सो अर्लियर रेजिस्टेंस, सॉरी अर्लियर सपोर्ट एक्टेड एज अ रेजिस्टेंस वाला गेम यहाँ पर हुआ है। तो क्या फिर अभी क्रूड का रिवर्सल कंफर्म है कि क्रूड अभी नीचे जाएगा? तो आई डोंट नो। देखो, डोंट नो का आंसर डोंट नो यू, मतलब डोंट नो ही है वो सब, ठीक है, क्योंकि ये ट्रम्प के ऊपर डिपेंड है। तो हम चार्ट को कैसे देखेंगे? ओवरनाइट का डर रहेगा हमेशा के लिए। जैसे ओवरनाइट हमेशा ही हमें डर लगेगा जब तक ये वॉर का सिनारियो चल रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, वेरी क्लियरली एक सेटअप है। अगर ये 30 मिनट की अगर ट्रेंड लाइन ब्रीच हो जाती है, जो सपोर्ट की लाइन बन रही थी, जो मैंने वनडे पर ड्रॉ की हुई है, अगर आप इसको थोड़ा फाइन ट्यून करोगे तो आज भी मार्केट ने एक आपको गिरने का एक इंडिकेशन दिया था। तो बहुत बड़े गैप के साथ मार्केट खुला, फिर वो रिवर्स हुआ है। अगर आप क्रूड ऑयल का इंडियन मार्केट चार्ट देखोगे तो वहां पर भी आपको वही मिल रहा है। ये आपके लिए क्रूशियल लेवल है 78। जैसे ही 78 लेवल हम तोड़ेंगे, फिर हम लोग बहुत स्पीडली नीचे की तरफ आ जाएंगे। ऊपर अभी आप 84 के ऊपर ही जब जाएगा तब हम सोचेंगे। तो सोचना कैसे होता है, देखिए इसको सिंपली आप 30 मिनट टाइम फ्रेम पर आपको ट्रेंड लाइन डालनी है। ट्रेंड लाइन ब्रेक, इसके ऊपर स्टॉप लॉस, और आपको यहाँ से 1:2 3 का टारगेट मिल गया होगा, ठीक है। जब आप क्रूडल ट्रेड कर रहे हो, तो जब ये हुआ ना, उसी टाइम पर अब हम बात करेंगे निफ्टी की। उसके पहले हम लोग पहले इसको समझ लेते हैं। इसका जो व्यू है हमारा, इसको आपको अगर ये जो अपमूव है, क्या ये अपमूव अभी निगेट हो जाएगा जो अभी हुआ है रिसेंटली? तो अगर मान लीजिए, अगर हम डेली पर देखते हैं इसको, और अगर मान लीजिए ये 50% रिवर्स होके यहाँ पर आके यहाँ से उल्टा जाना चालू करे, तो फिर हमें कॉशियस होना चाहिए। वरना ये 50% यहाँ आने के बाद, मतलब ये जो अपमूव है इसका 50% अगर आता है और ये रिवर्स का यहाँ पर कोई बुलिश कैंडल नहीं बनाता है, तो फिर हो सकता है कि हम नीचे जाएंगे। देखो, मैं सिनेरियो फिर से बता रही हूँ कि अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ, 50% रिट्रेस हुआ, यहाँ पर बुलिश कैंडल नहीं बना, तो हम ऊपर की तरफ जाएंगे। बुलिश कैंडल बन गया तो हम ऊपर जाएंगे एक बार। बुलिश कैंडल नहीं बना तो हम नीचे की साइड में जा सकते हैं, और हम यही लेवल को रिटेस्ट करने जाएंगे। हो सकता है हम ऐसे जाके फिर ऐसा करें, तो इस पर आपको डाइवर्जेंस बनते हुए दिखेगा उस टाइम पर, छोटा सा, ठीक है। तो वो बाउंस वाला ट्रेड होगा वो, मतलब ऐसा कुछ बड़ा उसमें नहीं होगा। अब आएंगे निफ्टी के ऊपर। तो जैसे आज का चार्ट अगर आप निफ्टी का देखोगे ना, ठीक है, ये हम लोग 30 मिनट का टाइम फ्रेम पे लगाते हैं। ये हमारा परसों का ड्राइंग किया हुआ है कि क्या चांसेस है। तो मैंने परसों एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिया था। ये नीचे आया, पुल बैक लिया और नीचे चला गया यहाँ पर, ठीक है। अब आइडियली ये जो अप मूव हुआ है ना दोपहर में, एक अच्छा खासा 15 मिनट पर बुलिश कैंडल फॉर्मेशन, ये उसी टाइम पर हुआ जब वहां पर बेरिश कैंडल फॉर्मेशन हो रहा था, ठीक है। अब इसको अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पर ले जाएंगे ना, तो इसको बोला जाता है ट्रैप ट्रेडिंग। ट्रैप ट्रेडिंग का मतलब क्या है? वेरी सिंपली, जैसे कल मार्केट ने ये ऊपर 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 गया, और मैंने बोला था आपको ये ट्रेंड लाइन ब्रीच करेगा, और ये अगर ब्रीच करता है, अगर हम ऐसे खुलते हैं, तो ये हमारे सपोर्ट लेवल्स थी जो ग्रीन लाइन मार्क किया हुआ है, देखिए, ठीक है। अब आज क्या हुआ है, देखिए ट्रैप ट्रेडिंग में, कि मार्केट ने आज डे लो को ब्रीच किया, राइट। और यहाँ पर जिन्होंने भी सुबह मार्केट खुलते ही बाइंग किया, उनका सबका यहाँ पर स्टॉप लॉस है। वो सारे स्टॉप लॉस हंट हो गए यहाँ पर। ओके, अभी रिटेलर का स्टॉप लॉस गया, मतलब कि किसी बड़े प्लेयर ने पैसा बनाया है, सिंपली बात है, ठीक है। तो ये रिटेलर्स का स्टॉप लॉस हंट हुआ, और जैसे रिटेलर का स्टॉप लॉस हंट हुआ, मार्केट ऊपर की तरफ गया। तो ये आप देखोगे, इसको हम अगर बहुत अच्छे से अगर आप देखोगे इसको, तो आपको दिखेगा 15 मिनट पर ये कैसे बना है, ठीक है। सो
जिनको भी सिंपल आरएसआई का गेम समझ आता है उनको ये समझ में आएगा कि ये गेम कैसे फंसाने का गेम था आज। दिस हाउ इट वर्कड, राइट? तो यही सब सिनारियोज होते हैं जब हम फंसते हैं और हम शॉर्ट ट्रेड के बारे में सोचते हैं, ठीक है? तो आई वॉज नॉट देयर इन द निफ्टी ट्रेड्स टुडे, मुझे तो उसका कोई मतलब आज मेरा मन नहीं था निफ्टी ट्रेड करने के लिए, क्योंकि डायरेक्शनल बहुत ही अजीब सी वोलेटिलिटी होती, ऊपर से ये जो बन रहा था ना ये अजीब सा बन रहा था, मतलब इसमें प्रीमियम डी के फास्टर हो रहे थे ना कि प्रीमियम स्पाइक। प्रीमियम स्पाइक यहाँ पर बहुत बड़े बड़े बन गए, ये जब हुआ तब प्रीमियम स्पाइक हुआ, तब तक तो मतलब बहुत ही खराब मार्केट चल रहा था। अब आएंगे निफ्टी बैंक की तरफ। हाँ, अभी कल का व्यू देखते हैं ना, अभी कहीं कहीं नहीं कहीं नहीं। सो कल का व्यू क्या है, ठीक है? तो कल के लिए डेली टाइम फ्रेम पर देखेंगे। अभी अगर आप देखोगे ना तो प्राइस है ना रेंज में फंसा फंसा हुआ है। बड़े टाइम फ्रेम पर आप देखोगे तो ये ना मुझे बिल्कुल भी मतलब आई एम नॉट लाइकिंग इट, ठीक है? अभी ये कहीं पे बहुत तेज की तरफ जाने वाला है, जिधर जाएगा उधर बहुत खतरनाक जाएगा। ऐसे सिनारियोज में क्या होता है ना, लोग यहाँ पर लॉन्ग स्ट्रैंगल करने की कोशिश करते हैं, लॉन्ग स्ट्रैंगल, ठीक है? लॉन्ग स्ट्रैंगल का मतलब क्या है? ऊपर सी बाय करो, नीचे पी बाय करो, राइट? एनी डायरेक्शन वाइल्ड मूव, जितना टाइटर रेंज में जाएगा, जिस डायरेक्शन में भी देगा मूव उस डायरेक्शन में तेजी से निकल जाएगा, ठीक है? सो लाउड स्पीकर, हम लोग बोलते हैं लाउड स्पीकर नैरो हो रहा है एंड देन ब्रेकआउट हो सकता है। तो कल के लिए आपके रेजिस्टेंस लेवल, अभी कल तो इंडेक्स एक्सपायरी है भाई वीकली का, तो यही है 24,200 का लेवल दिख रहा है अभी तक के लिए। हाँ, 12 बजे के बाद अगर अगर ऐसे होता है, 12 बजे से पहले अगर ऐसे होता है कि मान लो ऊपर की तरफ निकलते हैं हम लोग, तो ये लेवल हमारे लिए बहुत क्रुशियल होगा, और नीचे के साइड में ये लेवल, ठीक है? अगर यही हुआ, पूरा दिन इधर ही टाइम पास करता है मार्केट इसी रेंज के अंदर, और ये रेंज के नीचे या रेंज के ऊपर निकलता है कब? 12:30 बजे के बाद, ठीक है? तो आपको एक बार ऊपर निकला तो कॉल साइड में हीरो जीरो मिलेगा, नीचे निकला तो पुट साइड में हीरो जीरो मिलने के चांसेस हो सकते हैं। और 2 बजे के बाद हुआ तो फिर तो आपको मल्टीफोल्ड मूवमेंट मिल सकती है, जिस डायरेक्शन में भी जाएगा। वरना आप ये रेंज टाइटर कर लेते हैं, इसको रेंज को, अगर आपको बहुत ही नैरो रेंज प्ले करनी है, नॅरो रेंज प्ले करेंगे। अरे देवा, कुठे गेलं ते? हाँ, आई जस्ट शो यू रेक्टेंगल, सॉरी। ये रेंज में अगर मार्केट रहता है ना, आप देख लीजिए, ठीक है? 200 नहीं, 150, 200, हाँ 200 से 300 की रेंज पकड़ लीजिए आप, यही हमारा मार्केट एक्सपायरी देना चाहिए। अगर इसके ऊपर नीचे 2 बजे के बाद जाता है ना, पहले हो गया तो फिर पहले ही मिल जाएगा आपको, अगर ये पहले नहीं हुआ तो फिर 2 बजे के बाद आपको ये बड़े वाले रेंज के ऊपर आप फोकस करिए, ठीक है? तो ये निफ्टी है। निफ्टी कर रहे हो तो सेंसेक्स भी आपको वैसे ही चलेगा। निफ्टी बैंक है ना, निफ्टी बैंक खराब हुआ है। सब लोग ना बुलिश सोच रहे थे निफ्टी बैंक को लेके, है ना? मुझे तब बहुत डर लगता है जब पूरा वर्ल्ड है ना बुलिश हो जाता है, मुझे बहुत डर लगता है उस टाइम पर। मेरा मतलब मेरा मेंटली ही आई थिंक माई माइंड सेट इज मोर ऑफ शॉर्ट साइड, तो शॉर्ट साइड में मेरे को ज़्यादा कंफर्ट लगता है। अब हुआ क्या था कल के दिन, तो फ्राइडे के दिन, तो ये जो हम लोग ऊपर गए ना, रेजिस्टेंस के पास क्लोजिंग थी, ये सबसे खराब बात होती है। रेजिस्टेंस के पास अगर कोई क्लोजिंग देता है ना, तो मतलब अगले दिन हाई प्रोबेबिलिटी गैप डाउन की होती है ना? आप हिस्ट्री ओपन करके देखिए, हाई प्रोबेबिलिटी। और ये अगर आखिरी टाइम में हो जाए ना, ऐसा होता है। तो अगर ये मान लो इसके ऊपर होता ना, तो फिर शायद हम रिवर्स नहीं करते, हम शायद आज गैप अप खुलते। पर देखिए मतलब ये मैंने जो सीखा है वो मैं यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। अभी देखिए, आई एम जस्ट लाइक आई एम अ लर्नर जस्ट लाइक यू, ठीक है? मार्केट हर दिन नया कुछ तो सिखाता है। अब देखिए मार्केट को कैसे देखना है भाई, ये ना ये बहुत ये चार्ट मेरे समझ के बाहर है। समझ के बाहर इसलिए है क्योंकि ये अभी बीच में आ चुका है, इसमें अभी हम ना ऊपर का इसके ऊपर वो सोचेंगे, मतलब इसको अभी हम लोग क्लियर कर लेते हैं, पुराने सपोर्ट निकालेंगे, अभी नया फ्रेश मार्क कर लेते हैं। सो करंट मार्केट प्राइस से ऊपर ये लेवल्स है, और नीचे ये लेवल्स है, ठीक है? और अगर आप अर्ली रेजिस्टेंस सपोर्ट मार्क करते हो तो ये वीक लेवल है। और यहाँ पर क्या होगा, बुलिश तो आपको 58,500 के ऊपर ही होगा। फिर आप बोलोगे यार इतना बड़ा मूव कैसे मिस मिस कैसे कर सकते हैं? हाँ, अरे मिस मत करो यार। जैसे इसके ऊपर निकलेगा ना, ये इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा दीजिए, और यहाँ से ऊपर का मूव आप कैच करिए।
तो दिस इज हाउ यू हैव टू ट्रेड। आप ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस तो यहाँ इसके नीचे रख के फिर आप इसके ऊपर निकलते ही इसके नीचे स्टॉप लॉस रखिए, या एक सिंगल कैंडल का स्टॉप लॉस रखिए। सिंगल कैंडल का स्टॉप लॉस तो आपको इसमें करना पड़ता है, क्या बोलते हैं अपन, स्विंग ट्रेडिंग में करते हैं हम लोग, राइट। अब ये अगर रिवर्स होके कल के दिन मान लीजिए ये अगर ऐसा चल जाता है, लेट्स अज्यूम ऐसा चलता है, राइट, यहाँ पर से ऊपर जाता है, तो आप इसके नीचे स्टॉप लॉस रखिए ना, और यहाँ से आप ऐसा पुल बैक और शायद यहाँ तक आ जाए, ठीक है। अगर ये ऐसे नहीं हुआ, ये यहाँ खुला, तो फिर तो हम यहाँ जाएंगे, राइट। और मान लीजिए कल यहाँ खुला तो फिर एक बार बाउंस और फिर हम ऐसे जाएंगे, ठीक है। अब ऐसा क्यों जाएगा, तो उसके लिए हमको जाना पड़ेगा यहाँ पर, ओके। सो पहला हम लोग बैंक निफ्टी को देखेंगे, फिर हम निफ्टी का भी ऑप्शन चेन क्या है, और निफ्टी का ऑप्शन चेन ज़्यादा मैटर करेगा क्योंकि कल एक्सपायरी है। अब निफ्टी बैंक के लिए बात करते हैं। निफ्टी बैंक में 28 जुलाई का एक्सपायरी है, ठीक है। दिस इज द ऑप्शन चेन। पता नहीं इतना ऐसा छोटा क्यों रखते हैं ये लोग, आई डोंट नो भाई, है ना। तो आज है ना ओआई ऐड हुआ है, देखो इधर कॉल साइड में, ये तो आज का हुआ है, पर पुट साइड का देख लेते हैं एक बार के लिए। पुट साइड में ज़्यादा हुआ है, 57,700 के आसपास का एक रेंज दिख रहा है एज ऑफ नाउ ऑन दी इंडेक्स, ठीक है। और फार वाले जो है ना वो है वो कम हो चुके हैं, फार ओ है, फार ओटीएम ओ है, ठीक है, कॉल साइड में। तो बैंक निफ्टी पर मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, जैसे मैंने अभी बोला। जैसे अभी निफ्टी पर देख लेते हैं, निफ्टी का भी ऑप्शन चेन देखेंगे। निफ्टी का ऑप्शन चेन निफ्टी का ऑप्शन चेन भी एक बार देख लेते हैं ना, तो कैसे लग रहा है। लेट्स सी 2400, ठीक है। सो बैंक, ओके भाई, ये तो 24,200 का सिग्नल तो लग रहा है, 1 लाख, राइट। वो है कॉल 2 लाख, ठीक है। हाँ, 24,200 के आसपास का रेंज है मार्केट का कल, 150 से 250, या 24,100 से 24,300 पकड़ के चलिए, जैसे अपन ने इंडेक्स में मार्क किया। अगर वो कोई डायरेक्शन पकड़ता है, देखिए टाइम का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है जब आप एक्सपायरी ट्रेड करते हो। जब वो कब होता है, अगर 2 बजे के बाद कोई भी मूव आती है, 2 या 2:30 बजे के बाद, तो सारे ऑप्शन शॉर्ट करने वाले लोग फंस जाते हैं और मार्केट उस डायरेक्शन में चला जाता है। तो ये बैंक निफ्टी है, सो ये निफ्टी है। ऐसे ही अगर आप एनालाइज करते हो कुछ स्टॉक्स, आप निफ्टी के जो हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर स्टॉक्स एनालाइज कर पाओगे ना, तो आपको ऑप्शन चेन से पता चलेगा कि डायरेक्शनल मूव क्या हो सकती है। अभी मुझे कल का फ्लैटिश मार्केट लग रहा है, ओके, अनलेस एंड अनटिल ऊपर के साइड में लेवल ब्रेक ना हो जाए, ठीक है, या नीचे के साइड में। तो दिस इज अबाउट निफ्टी, बैंक निफ्टी। और अगर एक स्टॉक पर आप देखिए और आप कमेंट में बताइएगा क्या पैटर्न है इसके अंदर, है ना। मेरा कोई बाय सेल, शॉर्ट सेल, लॉन्ग, ऐसा कोई भी इसके अंदर मेरा इरादा नहीं है आपको कुछ करने का। पर आपने अगर कुछ सीखा है तो इसमें कोई पैटर्न बना हुआ है, आप सीखने के लिए आप इसके सामने रखिए कि ये कैसे चलता है। वो पैटर्न मुझे नीचे कमेंट में बताइएगा ज़रूर। और अगर आपको ये वीडियो में से कुछ सीखने मिलता है तो कमेंट करिए, या फिर लाइक करिए, शेयर भी करिए अपने दोस्तों के साथ, और सो दैट आई विल कीप शेयरिंग सम एडिशनल वीडियोज ऑन दैट, ठीक है। अभी एक सिंपल सा एक सेटअप मैं आपको बताती हूँ कि लोग कैसे आप कैसे ट्रेड कर सकते हो। मान लीजिए एक स्टॉक है अभी एमटारटेक, है ना, इसको अपन पुराना डेटा पे जाएंगे एमटारटेक के, राइट। तो इसमें देखिए यहाँ पर क्या हुआ था कि इसने सिंपली डबल टॉप बना दिया है। तो क्या होता है, मैं एक कॉन्सेप्ट में हर हर सेशन में मैं कोशिश करती हूँ समझाने की। मैंने लास्ट भी एक कॉन्सेप्ट समझाया था, रिटेस्ट वाला लेवल, है ना, रिटेस्ट लेवल। अभी होता क्या है ना कि हम लोग डेली करते तो हम लोग ध्यान में रखते हैं, पर कई सारे लोग ना डेली देखते ही नहीं और भूल जाते हैं। तो आप लिखना चालू करिए, नोट्स में आप लिखिए कि आपने कौन सा कॉन्सेप्ट इस वीडियो से सीखा है, ठीक है। रिटेस्ट का मतलब है कि ये स्टॉप लॉस हंटिंग क्या होती है, और रिटेस्ट। तो यहाँ देखिए क्या हुआ है, मार्केट ने ये स्टॉप लॉस हंटिंग की है, और उसी टाइम पर आप देखोगे ना तो ये भाई ये बता रहा था कि अब मैं जाऊंगा। तो आप ये इसको देख लीजिए, ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि ये रिवर्सल का साइन दे रहा है, और ये कैश स्टॉक है, इसमें आप शॉर्ट सेल भी नहीं कर सकते हो। तो ये आपको एनालिस करते आना चाहिए सेटअप के ऊपर, राइट। जैसे वो रिवर्स हो रहा था ना नीचे से, नीचे वाला रिवर्सल का भी साइन मैं एक बार समझाऊँ आपको। जब रिवर्स हो रहा था, आप देखिए रिवर्सल में भी कैसे ये रिवर्सल कैसे हुआ है।
तो जो हमें एक बार लगता है ना, झटका लगता है मार्केट को, और वो झटका मतलब कि क्या होता है, यू द स्टॉप लॉसेस ऑफ द रिटेलर्स कैच हो जाते हैं। ठीक है, आप देखिए हर बार आपको दिखेगा, ये पिक्चर आप आपने अपने दिमाग में छाप लीजिए। ठीक है, यहाँ से देखिए मार्केट ने स्लाइड नीचे की तरफ मूव किया, और यहाँ देखिए मार्केट क्या कर रहा है इस लेवल पे, सेम, राइट। मतलब एक बार के लिए वो लगा स्टॉप लॉस गया और तुरंत रिवर्स हो गया वहां से, और वहीं से उसने जो रैली पकड़ी है, राइट। और यहाँ पर भी आप देखोगे सिंपली, ये वाला गेम देखिए, ये वाला गेम यहाँ पर भी लगा हुआ भाई सपोर्ट ब्रीच, ये ऊपर चला गया है। तो सीखना चालू करिए, सीखिए सीखिए सीखिए, सीखने से ही सब कुछ होने वाला है। देयर इज नो शॉर्टकट इन द लाइफ, देयर इज नो 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 शॉर्टकट इन द लाइफ। ठीक है, और फार्मा 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 फार्मा, ठीक है, दिस इज द ओल्ड स्टॉक फार्मा में। एंड ओल्ड ओल्ड मीन्स बहुत ओल्ड, बहुत ही ज़्यादा ओल्ड। ठीक है, तो ये जो स्टॉक है इसमें आप अगर आप देखोगे तो सिंपली यहाँ देखिए, इसके अंदर एक वीकली का अगर आप ट्रेंड लाइन लगाते हो, काफ़ी अच्छा वीकली ट्रेंड ब्रेक हुआ है इसका। ठीक है, वीकली ट्रेंड ब्रेक हुआ फार्मा में, और आप अगर मिडास में हो तो 5-6 महीने से हम फार्मा 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 बोल रहे हैं, राइट। तो काफ़ी अच्छा रिवर्सल ट्रेड था ये। कौन बोल रहा है कि मार्केट खराब है? आप देखिए मई 25 से लेके 1-1.5 साल के अंदर उसने काफ़ी अच्छा रिटर्न दे दिया, 100% रिटर्न दे दिया है। ओके, अब मान लीजिए मैंने ये छोड़ दिया, ये तो वीकली ब्रेकआउट मेरा मिस हो गया, क्या है, इसको हम बाद में ले सकते थे, बाद में हाँ ले सकते हो अगर आपने कोई पैटर्न पढ़े हैं तो ये, क्योंकि सेक्टर सपोर्ट के साथ चल रहा है। ठीक है, तो फार्मा में आप देखिए, इसके साथ आपके जो बड़े बड़े स्टॉक्स हैं उनमें भी आप जाके देख सकते हो, पुराने वाले, है ना, इनमें सब में भी बहुत अच्छे सेटअप बने हुए हैं। आप देखिए डिवीज लैब हो गया है, ये सब देख लीजिए। निफ्टी आईटी देखिए, निफ्टी आईटी रिट्रेस कर रहा है। निफ्टी आईटी एक हमारा इस बार रिवर्सल का कैंडिडेट है। देखते ही कितना हमको, मतलब क्या ये इस बार नया नया कुछ सिखा रहा है, या फिर हम जो सोच रहे हैं वो होने वाला है। लेट्स सी क्या होता है। तो अपने देखो, कोई बाय सेल शॉर्ट सेल ऐसा कोई एडवाइस नहीं है, आप अपना अपना डिसाइड करिए, आपका पैसा है, आपको डिसाइड करना है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट लर्निंग के लिए आइए, अगर आप कॉन्सेप्ट लर्निंग जानना चाहते हो तो आप यहाँ पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं जल्दी ही आपके लिए बहुत अच्छे से सिंपल सिंपल छोटे छोटे टिप्स डालने वाली हूँ, जो ट्रेड के लिए काम आएंगे आपके लिए। और आपके दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच, एंड सब्सक्राइब जरूर करिए।